हेलो क्लास थर्ड। आज हम आपकी एसएसटी में पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो कि है इंडिया आवर कंट्री, यानी कि भारत हमारा देश, जिसमें हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और साथ में चैप्टर को रीड करते जाइएगा। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, जो भारत है हमारा बहुत बड़ा देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा भारत है वो संसार का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 125 करोड़, यानी कि जो हमारे भारत की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है जो वो 125 करोड़ से भी अधिक है। ओनली चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन दैन आवर कंट्री, यानी कि जो चाइना है यानी कि जो चीन है वो उसकी जनसंख्या ही हमारे सिर्फ चीन की ही जनसंख्या हमारे देश से अधिक है, यानी कि पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या भारत। इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि भारत एक स्वतंत्र देश 15 अगस्त 1947 को हुआ था। द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे भारत की जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री, यानी कि जो हमारा देश है उसमें 2 प्रकार की सरकार होती हैं, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में। द यूनियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल द होल कंट्री, जो हमारी केंद्र सरकार यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हमारी पूरी कंट्री यानी कि हमारे पूरे देश को कंट्रोल करती है, यानी कि शासित करती है। द ऑफिस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि हमारी केंद्र सरकार के जो भी दफ्तर हैं आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो नई दिल्ली है वो हमारे देश की जो है राजधानी है, यानी कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में ही सारे जो हमारे केंद्र सरकार के जो भी के ऑफिस हैं, जो भी दफ्तर हैं, वो सब नई दिल्ली में ही हैं। जैसे कि आप ऊपर चित्र में भी देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? हमारा नई दिल्ली में। और ये जो सर्कुलर यानी कि गोलाकार में आप देख रहे हैं, ये है आपका संसद भवन जो कि दिल्ली में ही स्थित है। तो आज हम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग बाय द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और उनके जो भी ऑफिसर्स हैं सरकार के, उनके द्वारा चलाई जाती है। ऑफ देम लीव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो सारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, केंद्रीय मंत्री हों या कैबिनेट का कोई भी मंत्री हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि सरकारी ऑफिसर, वो सब दिल्ली में ही रहते हैं और सारा काम दिल्ली में ही करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ऑल द पीपल, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसे दिक्कत होती है सभी लोगों को एक साथ देखने में। The
इसीलिए टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रॉपरली, यानी कि इसीलिए उन्होंने अपने जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो उनकी देखभाल करने के लिए सही तरीके से द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इसीलिए जो हमारा भारत है उसे डिवाइड किया गया है, यानी कि इन भागों में बांटा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, यानी कि उन्हें बांटा गया है स्टेट राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम अपना पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में। चलिए, धन्यवाद।